Hello everyone, welcome back to Starbird EduPoint. LT, EMRS, KVS और NVS GIC एग्जाम्स के जो टीयर 2 का है उसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट में मैं आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूं, दैट इज क्लासीफाई क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी 50, 100 या 150 जिस भी तरह के इसमें पूछा जाए आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन। तो हमें पता ही है कि क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में 46 इन नंबर्स या 23 इन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जितने भी आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से कुछ मेटासेंट्रिक हैं या जो इसके डिवीजन में आपको भी बताने वाली हूँ, सब मेटासेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो इसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला जिसमें टाइप है आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक को मीडियन क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो इसका फीचर ये है कि द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम एंड डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू 2 इक्वल आर्म्स। ये जो आर्म्स की बात हुई है इनको पी और क्यू भी पी आर्म्स और क्यू आर्म भी बोला जाता है। ठीक है, द शेप ऑफ द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज एक्स शेप। एक्चुअली एक्स शेप बनता है। ठीक है, और लेकिन ये जो एनाफेज स्टेज आती है उसमें ये वी शेप का भी बनता है। ठीक है, दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर, ये थोड़ा सा भूल गई मैं, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो ह्यूमन बींग्स का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, थर्ड क्रोमोसोम है, 16th, 19th और 20th, ये वाले में ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का डायग्राम होता है। एक्चुअली एक्स शेप में होता है, इसमें आप देख सकते हैं ये पी आर्म है और ये क्यू आर्म। सेंट्रोमियर ये होता है जो बीच का पोर्शन होता है जहां से ये ज्वाइंट कर रही है इसकी आर्म्स। ठीक है, तो इसमें मेटासेंट्रिक जब एनाफेज में आता है तो उसका शेप वी शेप बन जाता है, ये जो मैंने आपको छोटा सा इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। दीज क्रोमोसोम्स अपीयर वी शेप्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन है, दैट इज मेंशन्ड हियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है कि समटाइम्स अ फ्यूजन ऑफ टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बाय द ट्रांसलोकेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें 2 एक्रोसेंट्रिक ट्रांसलोकेशन की उसमें पोजीशन में आकर ट्रांसलोकेशन वाले प्रोसेस से ये एक मेटासेंट्रिक भी फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नंबर 2 है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका फीचर ये है कि एनाफेज के टाइम में सेल डिवीजन का जो एनाफेज होता है उसमें ये एल शेप का हो जाता है। देखिए डायग्राम में मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सेकेंड नंबर जो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द मिडल एंड डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू 2 unequal arms. It is an L-shaped chromosome. Most of the chromosomes in human beings are submetacentric. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब मेटा टाइप के होते हैं, यानी कि एनाफेज के टाइम में एल शेप के हो जाते हैं। इसमें आपका एग्जांपल में दिया गया 2nd, 4th to 12th, 17th, 18th एंड एक्स क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स के ये क्रोमोसोम्स सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। और इसमें जो है ये ऊपर वाली आर्म्स थोड़ी छोटी होती है और नीचे वाली बड़ी होती हैं। मैंने इसका जब पिक्चर ड्रॉ किया है तो थोड़ा सा बड़ा कम दिखा पाई हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये आपको एक्स जैसा ही लगेगा, बट एक्चुअली ये नीचे वाली आर्म्स इसमें बड़ी दिखाई गई है। क्यू आर्म्स जो है वो बड़ी दिखाई गई है। ठीक है, और एनाफेज के टाइम में ये एल शेप का हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 टाइप का जो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड नियर वन एंड, creating one very short arm and one very long arm. They appear J-shaped. इनके सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से ये जे शेप्ड दिखाई देते हैं, लेकिन एनाफेज के टाइम में ये डायग्राम आप देखिए
ठीक है, ये आपका, और एक्चुअली ये होते इस टाइप के हैं। ऊपर की जो आर्म्स हैं वो छोटी दिखाई गई हैं, पी आर्म्स काफी छोटी होती हैं, सेंट्रोमियर बहुत एंड की तरफ होता है, और दो आर्म जो है नीचे वाली आप बड़ी देख सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में 13th, 14th, 15th, 21st, 22nd एंड वाई क्रोमोजोम्स इस टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, एक्रोसेंट्रिक टाइप के। नेक्स्ट आपका आता है टीलोसेंट्रिक, नंबर 4। टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स, इस टाइप के क्रोमोजोम में क्या होता है, द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोजोम, एंड को टीलोमियर भी कहते हैं। द शॉर्टर आर्म इज रेयरली विजिबल। द शेप ऑफ द क्रोमोजोम एट द एनाफेज इज लाइक लेटर आई। जो स्मॉल आई होता है इसकी तरह का शेप इसका एनाफेज में हो जाता है। दिस टाइप ऑफ क्रोमोजोम इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स, इट इज अ रॉड शेप्ड क्रोमोजोम। ये देखो रेयर होता है और ह्यूमन बींग्स में तो पाया ही नहीं जाता है, और इसका एनाफेज के टाइम में शेप आई जैसा हो जाता है। एग्जाम्पल में आपको मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है कि माइस में इस तरह के शेप के क्रोमोजोम्स देखने को मिलते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। अब मैंने चारों टाइप के क्रोमोजोम्स को एक टेबल में अरेंज किया है, जिससे आपके लिए लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स बाय सेंट्रोमियर पोजीशन। फर्स्ट में कॉलम में मैंने टाइप लिए हैं, चारों टाइप यहाँ लिखे हुए हैं। फिर सेंट्रोमियर की पोजीशन है, आर्म की लेंथ है, और इसका शेप कैसा है, एनाफेज स्टेज में शेप की बात की गई है। फर्स्ट आपका है मेटासेंट्रिक, ये इसकी सेंट्रोमियर की पोजीशन मिडल में होती है, आर्म्स की लेंथ इक्वल होती है दोनों तरफ, और एनाफेज में वी शेप का होता है। नेक्स्ट है आपका सब मेटासेंट्रिक, स्लाइटली ऑफ सेंटर से थोड़ा सा एक साइड की तरफ होता है, जिसकी वजह से वन शॉर्ट आर्म हो जाती है और वन लॉन्ग आर्म हो जाती है। एनाफेज में एल शेप का या फिर जे शेप का हो सकता है। एक्रोसेंट्रिक थर्ड टाइप है आपका, इसमें जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है काफी नियर हो जाती है एंड की तरफ को, क्लोज टू वन एंड। तो इसमें जो आपकी आर्म्स बनती हैं वो होती है वन वेरी शॉर्ट, वन लॉन्ग। इसका शेप ड्यूरिंग एनाफेज हो जाता है जे शेप। नंबर 4 है टीलोसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है टर्मिनल एंड पे, इसेंशियली वन आर्म। इसमें क्या होता है, वन आर्म ही दिखाई देती है, जिसकी वजह से एनाफेज में इसका शेप हो जाता है आई शेप। तो आई होप ये टेबल की हेल्प से आप इसको इजीली लर्न कर पाओगे, कम समय में भी लर्न हो जाएगी, और थ्योरी पार्ट में आप इसको आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसके पॉइंट्स बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी छोटी लगे, लेकिन आपके काम की है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।